हेलो स्टूडेंट। तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट डबल कोट स्लैश एन A1 इक्वल टू %d कॉमा ए और यहाँ हमने कर दिया A2 और यहाँ हमने कर दिया A3। अब क्या देगा आउटपुट? ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको पता है कि सिर्फ मेन का आंसर अगर देखना चाहें तो A1 इक्वल टू 100 आ जाएगा और A2 इक्वल टू 200 आ जाएगा। मेन का आंसर देना बहुत आसान है, जो सोचना होता है बाहर वाले फंक्शन के लिए सोचना पड़ता है। ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कंपाइलर मेन के पास आएगा और आपको A1 इक्वल टू ए का वैल्यू 100 है तो A1 इक्वल टू 100 आ जाएगा। और यहाँ 7 नंबर पे इंट लगा हुआ है तो ये लोकल है, तो लोकल को ऊपर वाले 100 से ग्लोबल से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ये ए का वैल्यू 200 दे देगा, तो ये आपको A2 इक्वल टू 200 दे देगा। और ये 9 नंबर पे जो शो नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है तो शो नाम के फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे आपको लिखा है A3, तो A3 इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और ए का वैल्यू ला रहा है और ए का वैल्यू ग्लोबल वैल्यू लाएगा और ग्लोबल वैल्यू 100 है तो यहाँ पे आपको 100 प्रिंट होगा। क्लियर? तो आउटपुट क्या आ जाएगा, A1 इक्वल टू 100, A2 इक्वल टू 200 और A3 इक्वल टू 100। देख लीजिए। तो A1 इक्वल टू 100, A2 इक्वल टू 200 और A3 इक्वल टू 100। क्लियर है कैसे काम कर रहा है? और इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं ये देखिए, हम यहाँ पे हम यहाँ पे इंट को हटा दिए। तो जब आप इंट हटा देंगे तो अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। तो अभी भी मेन के अंदर का आंसर देना है तो 6 नंबर लाइन पे प्रिंट कर रहे हैं, तो 6 नंबर लाइन पे प्रिंट कर रहे हैं तो 6 नंबर लाइन से पहले ए का वैल्यू 100 है तो A1 इक्वल टू 100 और 8 नंबर पे प्रिंट कर रहे हैं तो 8 नंबर से पहले ए का वैल्यू 200 है तो A2 इक्वल टू 200 आ जाएगा। जो सोचना होता है बाहर के लिए सोचना होता है। ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले कंपाइलर मेन के पास आएगा और यहाँ पे आप A1 इक्वल टू 100 प्रिंट हो जाएगा और ये A इक्वल टू 200 ग्लोबल है तो ये ग्लोबल ऊपर जाएगा और 100 को चेंज करके यहाँ पे आपको 200 रख देगा। अब वहाँ 100 देखने के लिए वहाँ पे क्या चला गया, 200 चला गया। उसके बाद ये 200 आपको A2 इक्वल टू 200 प्रिंट हो गया। शो नाम का फंक्शन को कॉल किए तो ये शो नाम का फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ A3 इक्वल टू ए के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और A3 का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू आपको ग्लोबल वैल्यू आएगा तो A3 इक्वल टू 200 आ जाएगा। ठीक है। तो आपको आउटपुट क्या आ रहा है, A1 इक्वल टू 100, A2 इक्वल टू 200 और A3 इक्वल टू 200। ठीक है, आप ये देख लीजिए। तो देख लीजिए A1 इक्वल टू 100, A2 इक्वल टू 200 और A3 इक्वल टू 200। क्लियर? तो ये चीज समझ में आ रहा है कि ग्लोबल ग्लोबल को कैसे चेंज करता है, लोकल लोकल को कैसे चेंज करता है ना? और अगर हम यहीं पे यहाँ पे मैंने कर दिया A इक्वल टू कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, हम लिख दिए 78, तो अब क्या आएगा आउटपुट? तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले कंपाइलर मेन के पास आता है और ए इक्वल टू 78 आपका ग्लोबल है तो 78 100 को चेंज करेगा और यहाँ पे 100 को हटा के 78 कर दिया। उसके बाद अब आपने मांगा तो ये आपको A1 इक्वल टू 78 दे देगा। इसके बाद A इक्वल टू 200 भी ग्लोबल है तो ये 200 ऊपर जाएगा और 78 को चेंज कर देगा और 78 को चेंज करके यहाँ पे 200 कर दिया। अब वहाँ पे 200 अवेलेबल है। इसके बाद आपने मांगा तो ये आपको A2 इक्वल टू 200 प्रिंट हो जाएगा। शो नाम के फंक्शन को कॉल किए तो ये शो नाम का फंक्शन कॉल हुआ और अब आप ए के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं और ए का वैल्यू 200 है तो ये आपको A3 इक्वल टू 200 प्रिंट हो गया।
तो A1 इक्वल टू 78, A2 इक्वल टू 200 और A3 इक्वल टू 200। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे काम हो रहा है? और इसी प्रोग्राम में अगर हम हल्का सा चेंज कर दे और यहाँ हमने इंट लगा दिया, तो यहाँ इंट लगा देंगे, तो आपको पता है कि जब इंट लगेगा तो ये लोकल हो जाएगा और इसके नीचे जितने भी ए हैं सब लोकल, तो ये 200 भी लोकल हो जाएगा। और इसका अगर आउटपुट देखना चाहेंगे तो आपको पता है कि मेन के अंदर का आंसर बोलना या बताना बहुत आसान है। 7 नंबर लाइन पे प्रिंट करें तो 7 नंबर लाइन पे आपको A1 इक्वल टू 78 आ जाएगा और 9 नंबर पे प्रिंट कर रहे हैं तो A2 इक्वल टू 200 आ जाएगा। जो सोचना रहता है वो बाहर के लिए सोचना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंपाइलर मेन के पास आएगा और ये इंट ए इक्वल टू 78 है तो ये लोकल है, तो जब इसके पास अपना लोकल है तो ग्लोबल नहीं यूज करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 इक्वल टू 78। और जब इंट लग गया तो ये लोकल हो गया, तो इसके नीचे जितने भी ए हैं सब लोकल, तो ये 78 को चेंज करेगा 200 और यहाँ पे अब 200 आ गया और अब यहाँ 200 रख दिया। आपने मांगा तो ये आपको यहाँ लाके दे देगा। इसके बाद तो A2 इक्वल टू 200 आ गया। इसके बाद सो नाम के फंक्शन को कॉल किए और A3 इक्वल टू ए का वैल्यू मांग रहे हैं और ए का वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे A3 इक्वल टू 100 आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, अब आप इस प्रोग्राम को रन करके देख रहे हैं, देख लीजिए। तो A1 इक्वल टू 78, A2 इक्वल टू 200 और A3 इक्वल टू 100 आ रहा है। क्लियर है कैसे काम कर रहा है? तो आप बहुत इजी वे में ग्लोबल और लोकल प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। ठीक है, जब तक आप इसको टाइप करके नहीं देखेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक और प्रिंटफ दे दें और इसका नाम दे देते हैं A1, इसका नाम दे दिए A2, इसका नाम दे दिए A3 और इसका नाम दे दिए A4। ठीक है, और यहाँ हमने दे दिया A इक्वल टू 500। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले कंपाइलर मेन के पास आता है ना, और स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। कैसे? तो आपका A1 इक्वल टू ए का वैल्यू मांग रहा है और अभी ए ग्लोबल अवेलेबल है, तो ये आपको दे देगा A1 इक्वल टू 100 और यहाँ इंट लग गया तो ये लोकल हो गया, तो ये 78 लोकल हो गया, तो ये 78 लोकल है तो यहाँ पे दे देगा A2 इक्वल टू 78 और ये ए इक्वल टू 200 क्या है? ये भी लोकल है क्योंकि ऊपर आपको इंट ए इक्वल टू 78 पे लोकल हो गया है, इंट लग गया है, तो ये 200 भी लोकल है, तो 200 क्या करेगा? 78 को चेंज करेगा और 78 को चेंज करके यहाँ पे 200 कर देगा। अब वहां पे 78 की जगह 200 चला गया। आपने मांगा तो ये आपको A3 इक्वल टू 200 दे देगा। इसके बाद ये ए इक्वल टू जो 500 है ये भी लोकल है और ये आपको 200 को चेंज करेगा, तो 200 को चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया? 500 कर दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि आपने सो नाम के फंक्शन को कॉल किया, तो ये सो नाम का फंक्शन कॉल हुआ और आप ए के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं और ए आपको ग्लोबल वैल्यू लाएगा और ग्लोबल वैल्यू 100 है, तो ये आपको A4 इक्वल टू 100 आएगा। और 500 का यूज ही नहीं हुआ, चेंज जरूर किया है मगर यूज नहीं हुआ क्योंकि आपने उसको प्रिंट नहीं करवाया है। तो आप देख सकते हैं A1 इक्वल टू 100 आ रहा है, A2 इक्वल टू 78 आ रहा है और A3 इक्वल टू 200 आ रहा है और A4 इक्वल टू 100 आ रहा है। बस समझ में कैसे काम कर रहा है? और अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा 500 भी प्रिंट हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ये देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 500 भी प्रिंट हो तो 500 के पीछे प्रिंटफ लगा दीजिए और यहाँ पे हम A5 कर देते हैं। ठीक है, अब आपका आउटपुट क्या आएगा ये देख लीजिए।
तो अभी भी मेन का आंसर आप स्टेप बाय स्टेप बोल देंगे तो आपको आउटपुट आ जाएगा। मतलब A1 इजकल टू 100, A2 इजकल टू 78, A3 इजकल टू 200 और A4 इजकल टू 500। क्योंकि यहाँ इंट लगा है तो सारे के सारे लोकल हो जाएंगे, और लोकल और ग्लोबल कोई भी हो, मेन का आंसर देना बहुत ही आसान है, ठीक है। और बाहर शो नाम के फंक्शन में क्या आ जाएगा, तो ये आपका इस प्रोग्राम के अंदर एक ही ग्लोबल है 100, तो यहाँ पे आपको 100 आ जाएगा। आप देख लीजिए आपको आउटपुट 100 आ रहा है A5, है ना। और ये देखिए काम कैसे कर रहा है, तो ये आपको A1 इजकल टू 100 आ गया। उसके बाद इंट लगा है तो ये लोकल हो गया, तो ये आपको A2 इजकल टू 78 आ जाएगा। और ये 200 आपका लोकल है, क्योंकि 78 लोकल हो गया तो इसके नीचे जितने भी ए आएंगे सब लोकल हो जाएगा, तो ये 200 आपका लोकल हो गया। तो 78 को चेंज करके यहाँ पे 200 कर दिया। इसके बाद आपने मांगा तो A3 इजकल टू 200 दे दिया। इसके बाद ये 500 ऊपर जाएगा और 200 को चेंज करेगा, 200 को हटा के वहां पे रख दिया 500। अब यहाँ पे आपको 500 प्रिंट हो जाएगा। आपने मांगा तो ये आपको A4 इजकल टू 500 आ जाएगा। और 30 नंबर से शो नाम के फंक्शन को कॉल किए तो ये शो नाम का फंक्शन कॉल हुआ, और ए के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, और ए का वैल्यू 100 है, तो ये आपको A5 इजकल टू 100 आ गया। चीजें समझ में आ रहा है कैसे काम किया, आप देख सकते हैं आपके सामने आउटपुट भी है। यहाँ तक क्लियर है। और इसी प्रोग्राम में आप थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो प्रोग्राम का आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इस इंट को यहाँ से हटा दिए, और इस इंट को हटा के अब हम यहाँ इंट लगा देते हैं। तो यहाँ इंट लगा दीजिएगा, तो अब देखिए क्या होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही इंट आपने यहाँ लगाया तो ये क्या हो गया, ग्लोबल हो जाएगा। तो ग्लोबल हो जाएगा तो आपको पता है कि ग्लोबल ग्लोबल को चेंज करता है। तो सबसे पहले ए का वैल्यू यहाँ 100 आएगा, इसके बाद ए इक्वल टू 78 ऊपर जाएगा, और 100 को चेंज करके अब वहां पे 78 कर दिया। तो अब वहां 100 नहीं है, अब वहां पे 78 है, और आपने मांगा तो ये 78 आपको A2 इक्वल टू 78 दे दिया। फिर इंट ए इक्वल टू 200, ये आपका इंट लग गया है तो लोकल है, तो ये 200 पे ये आपको लोकल बना दिया है, तो A3 इक्वल टू 200 आ जाएगा। और ये अब लोकल हो गया 9 नंबर पे, इंट ए इक्वल टू 200, ये आपका लोकल है तो इसके नीचे जितने भी ए हैं सब लोकल, और इंट 200 के ऊपर जितने भी ए हैं सब ग्लोबल। तो अब ये 500 200 को चेंज करके यहाँ पे 500 कर दिया। अब 200 पे 500 अवेलेबल है, आपने मांगा तो ये आपको 500 दे देगा, तो A4 इक्वल टू 500 आ गया। और शो नाम के फंक्शन को कॉल किए तो शो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ A का वैल्यू 78 अवेलेबल है, तो यहाँ पे A5 इक्वल टू 78 आ जाएगा। क्लियर है कैसे काम किया, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको 78 आ जाएगा। देख लीजिए आ रहा है आउटपुट, समझ में आया कैसे काम किया। और इसी प्रोग्राम में आप हल्का सा यहाँ से इंट हटा के अगर आप इंट यहाँ रख देते हैं तो अब आउटपुट क्या आएगा, देखिए ये हम फंक्शन के अंदर पढ़ा रहे हैं, और सी के अंदर फंक्शन बहुत आगे का चैप्टर है। केवल हम यहाँ ग्लोबल और लोकल क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आपका ग्लोबल समझना है तो फंक्शन बना के और बाहर आप अपने फंक्शन के अंदर ए के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो इस चीज को सिखाने के लिए आपको फंक्शन का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। तो सिर्फ अभी हम फंक्शन में ये सिखाना चाह रहे हैं कि ग्लोबल को हम कैसे यूज करेंगे, लोकल को कैसे यूज करेंगे, और ग्लोबल सब जगह यूज हो सकता है, लोकल हर जगह यूज नहीं हो सकता है, जहां पे होगा वहीं पे यूज होगा। और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन के अंदर का आंसर अभी भी सेम आएगा, A1 इक्वल टू 100, A2 इक्वल टू 78, A3 इक्वल टू 200 और A4 इक्वल टू 500। और बाहर सोचना पड़ता है, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ 500 लोकल है, ये भी ग्लोबल है, ये भी ग्लोबल है, तो लास्ट ग्लोबल 200 है, तो आपको A5 में 200 आएगा। ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे A1 इक्वल टू 100 आ गया, और ये 78 ग्लोबल है, तो अब ये 78 100 पे जाएगा और 100 को वहां चेंज करके 78 रख देगा। उसके बाद आपने मांगा तो ये 78 आपको लाके यहाँ दे देगा। ठीक है। इसके बाद अब ये 200 भी ग्लोबल है, और ये 200 78 पे जाएगा और 78 को चेंज करके यहाँ पे 200 कर देगा। और आपने मांगा तो ये आपको यहाँ लाके A3 इक्वल टू 200 दे दिया। इंट ए इक्वल टू 500 आपका लोकल है, तो A4 इक्वल टू 500 दे देगा। और आपने सो नाम के फंक्शन को कॉल किया, तो ये सो नाम का फंक्शन कॉल हुआ, और यहाँ a का वैल्यू ला रहे हैं और a का वैल्यू 200 है, तो यहाँ आपको 200 आ गया। चीजें समझ में आई कैसे काम किया? और आप आउटपुट देख लीजिए। तो आपको प्रोग्राम को सिस्टम पे टाइप करके देखना होगा, एग्जीक्यूट करके देखना होगा, और कहीं भी एरर आए या किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो मेरे कमेंट में मैसेज करके भेज के आंसर का सॉल्यूशन ले सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है। ओके। और ये मेरा ग्लोबल का लास्ट प्रोग्राम था। अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, बाय।